हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद हुसैन MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम डॉक्टर RML AMS लखनऊ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन स्टूडेंट का जिनका मार्क्स 350 या 300 250 के आसपास रह जा रहा, क्योंकि वो बच्चे तो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उनका मार्क्स उतना इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है। तो ये दो महीने बचे हैं, इसमें वो अपने आप को एकदम डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग, टेंशन खूब लेते हैं। तो मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको कि ये एक नॉर्मल है और यही स्टूडेंट जो 300 350 अभी स्कोर कर रहे हैं, यही अगर कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं, आगे इसी फ्लो में पढ़ते रहते हैं, तो वो फाइनली वही जाके सिलेक्ट होते हैं। जो स्टूडेंट अपने आप को थोड़ा भी डाइवर्ट कर लेते हैं, वो ये जब उनका ये जो मार्क्स कम आता है, इससे जब वो डिप्रेस हो जाते हैं, तो वही स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखते हैं, फाइनली वही अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। तो अब बात करें वही पढ़ने वाली बात, तो पढ़ने के लिए तो आप बेहतर जानते हैं, मैं जैसे कि 2-3 वीडियो में बता ही दिया हूं कि कैसा बेहतर रहेगा पढ़ना। तो आइए एक बार फिर से मैं बता देता हूं आपको कि कौन सा प्रोसीजर इन 2 महीने में, कैसा टाइम टेबल, कैसे अपने आप को मैनेज करके जो ये 50 दिन का वक्त बचा है इसमें अपने आप को कैसे मैनेज करना है। चलिए एक बार फिर से मैं वही चीज़ें या उससे थोड़ा इंप्रूव करके रिकॉल करवा देता हूं आपको, ताकि आप बेहतर परफॉर्म करें अपने एग्जाम में और सिलेक्ट हो जाए। जिसे बायोलॉजी में आपको क्या फॉलो करना है, RRR रूल फॉलो करना है। RRR रूल का मतलब है कि पहला R आपका करेगा रीड करना है आपको। NCERT बहुत बार करना है, मल्टीपल टाइम रीड करना है। और ये नहीं कि आप अब इंट्रोडक्शन पढ़ने बैठ जा रहे हैं, जहां से आप इतना मॉक टेस्ट दे ही चुके होंगे। जब 400 450 या 300 तक नंबर आ रहे हैं आपके, तो आपको थोड़ा बहुत तो एहसास होगा ही कि इस टॉपिक से वो क्वेश्चन जनरली रीड करना है NCERT। लेकिन ये नहीं रीड करना है कि आप उसका इंट्रोडक्शन रीड करने बैठ गए या और कुछ रीड करने बैठ गए। मेन फोकस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है या जहां आपको दिक्कत हो रही, वो टॉपिक को आपको रीड करना है, बार बार रीड करना है, ठीक है। सेकंड R का मतलब है आपका यहाँ रिकॉल। जो चीज आप रीड कर लिए हैं बायोलॉजी में, मैं बायोलॉजी लगभग 10 से 15 मिनट में एक चैप्टर रिकॉल करके रिवाइज कर लेता था। तो वही मैं बताऊंगा आपको कि जो आप पढ़ लिए हैं उसके बाद 10-5 मिनट का वक्त दीजिए। अगर वैसे नहीं रिकॉल हो रहा है तो आप हेडिंग लिख के जो मोटी मोटी हेडिंग्स होती हैं उसको लिख के फिर से वो टॉपिक को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या रहेगा, आपको पता चलेगा कि आपके माइंड में कितना चीजें रुकी। तीसरा R का मतलब होता है रिवाइज। जो चीज आप ये पढ़ लिए एक बार, इसे 2-3 दिन के इंटरवल में एक बार जरूर रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिवाइज जब करेंगे आप तो आपके ये टेम्परेरी माइंड से परमानेंट माइंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिवीजन मस्ट है, क्योंकि आप तो जानते ही होंगे बेहतर, नीट में उस स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है जो चीजें बार बार पढ़ता है, ना कि ज्यादा चीजें पढ़ता है। तो आपको रिवाइज मस्ट है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बायो की बात करें तो ज्यादा इधर उधर की चीजों में भागना नहीं है आपको। NCERT एग्जाम्पल लगाइए और 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। 15 साल के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर चैप्टर में लगभग आप लगाएंगे तो 80-90-100 क्वेश्चन तक हो जाएंगे। आप इन 80-90-100 क्वेश्चन को टाइमर के साथ लगाइए, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट भी साथ साथ होता है। जितना भी मॉक टेस्ट हो पाए कहीं ऑनलाइन या और कहीं रिसोर्सेज से, जो NCERT बेस हो, उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें। उससे पता चलेगा आपका कि क्वेश्चन कहाँ से ये फ्रेम कर रहा है और क्या क्या चीज़ें हमें भूल रही या क्या चीज़ें मैं पॉइंट जब रीड कर रहा था तो कवर नहीं करिए आप बायोलॉजी में। और बेस्ट दीजिए अपना 4-5 घंटे डेली बायोलॉजी को जरूर दें, क्योंकि 360 मार्क्स का है तो ज्यादा वेटेज आपका यही बना रहा है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आपको ज्यादा झंझट नहीं पालनी है, एकदम NCERT से चिपक के रहना है। जस्ट फिजिकल जो आपका है, फिजिकल में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, और अगर और करना चाहें आप तो जो NCERT के डब्बे में रेड वाला इंटेक्स्ट क्वेश्चन होता है उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, मेरा तजर्बा है सॉल्व करके पेपर्स, क्योंकि मैंने बहुत सॉल्व किया था। ये लोग जो नीट में पूछते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, वो जस्ट सिंपल एक कैलकुलेशन होता है, फॉर्मूला बेस होता है, थोड़ा बहुत स्लाइटली कॉन्सेप्चुअल होता है। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक आपको बायो की तरह एकदम रटना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। और मेरे को भी बहुत भूलता था, आपको भी भूलेगा, ये नॉर्मल है, इसमें परेशान नहीं होना है, सबके साथ हो रहा। अगर आपको भूल रहा है, आप पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश कर रहे हैं, ये बता रहा। और जो स्टूडेंट पढ़ भी नहीं रहा है तो आप सोचिए उससे आप आगे हैं। और बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे मैं बताया था पिछली वीडियो में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नेमिंग रिएक्शन है उसे आप बार बार कोशिश करिए कि कर सकें। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और NCERT एग्जाम्पलर में इंटेक्स्ट क्वेश्चन और बैक पे जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहते हैं उसको आप मस्ट लगा के जाना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। एम्स में भी और नीट में भी सेम क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं ये लोग।
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही लगाइए अभी जो 50 दिन बचे हैं, क्योंकि इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो लोग हर जगह से टॉपिक कवर कर लिए हैं कि लगभग क्वेश्चन जो होता है सेम उसी से रिलेटेड इधर उधर के टॉपिक से ही पूछ लेते हैं ये लोग। चलिए अब बात करते हैं जो सबसे टफ लगती है सबको, सबसे ज़्यादा और डरावनी भी है, मेरे को भी सबसे ज़्यादा डर लगती थी उससे। मेरा भी सिलेक्शन 2 बार फिजिक्स की वजह से ही नहीं हो पाया था। तो फिजिक्स में आप बात करते हैं। तो फिजिक्स जैसे कि आप जब लेक्चर वगैरह अटेंड कर रहे होंगे, अभी तो रिवीजन का टाइम है, जो चीज़ें आपको ना आए उसका जरूर वीडियो देख लीजिए, लेक्चर देख लीजिए, लेकिन ज़्यादातर अब जो वक्त है इसमें लेक्चर वगैरह देखने में बर्बाद मत करिए। जो आपके पास समय है उसे खूब रिवाइज करने पे दीजिए, फॉर्मूला रिमेंबर करने पे दीजिए, और जो चीज़ें नहीं आ रही हैं आपको उसको लेक्चर देख के आप बढ़िया कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि आपको शुरू से अब लेक्चर देखना है किसी चीज़ का। अब आप अगर 400, 450 या 300 मार्क्स तक आ रहे हैं तो आप फिजिक्स में जब आप नोट्स बनाए होंगे, शॉर्ट नोट्स वगैरह, तो उसे बार बार रिवाइज कीजिए और 70 से 80 क्वेश्चन ऐसे मॉड्यूल का लगाइए। मैं तो जैसे एलन का लगाता था, एलन के मॉड्यूल में जो बिगिनर बॉक्स के क्वेश्चन थे और इलस्ट्रेशन के थे, रिवाइज करने के लिए अगर रिवीजन करना है आपको कि एक दिन में 1 चैप्टर या 2 चैप्टर फिजिक्स के लगाने हैं तो वो बहुत बढ़िया था। उतना अगर लगा लेते हैं आप तो हाँ, ऐसा लगता है कि आप 120, 140 प्लस फिजिक्स में आराम से जा सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी फिजिक्स आप देख सकते हैं 1-2 बार, क्योंकि कुछ जो इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट कर देते हैं, तो देख सकते हैं आप। लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे ज़्यादा फोकस कीजिए। आप ज़्यादा इधर उधर का कुछ भी लगाने को ये लास्ट 50 दिन में आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक, परेशान नहीं होना है। 300, 350 या 400 नंबर जो भी आपके आ रहे हैं, थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना है। कोई भी डायरेक्ट नहीं स्कोर करने लगता है 550 या 600 प्लस, वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसके भी स्टार्टिंग में 200, 250, मेरे ही 350, 300 नंबर आते थे जब मैं पहली अटेम्प्ट दिया था। तो आप जब मेहनत करते रहेंगे ना तो ये ओवरकम हो जाएगा, आपको उतनी दिक्कतें नहीं लगेंगी, सब नॉर्मल लगे। कहना चाहूँगा कि देखिए, जीतता वही है जो चलते रहता है। ये लास्ट का जो वक्त है ना, इसमें बहुत से बच्चे गिव अप कर देंगे। तो जब आप नहीं गिव अप करेंगे, आप खूब कंसिस्टेंसी से मेहनत करते रहेंगे तो ईजिली आप सेलेक्ट हो जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि जिस स्टूडेंट के अभी 550 या 600 आ रहे हैं वो ही सिलेक्ट होगा। आपके अगर 400 या 450 आ रहे हैं और आप कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखे हैं, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप ये 2 महीने जो 50 दिन बचे हैं, अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखिए, खूब मेहनत करें, एक भी थोड़ा सा भी मतलब अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करें, अपने आप को फुल मोटिवेटेड रखें, आप जरूर कामयाब होंगे। आप देखिए, अगर भाग नहीं सकते हैं तो चलना सीख लें, डेली चलिए, मतलब डेली आप कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखिए, 14 से 15 घंटा डेली पढ़िए। ये जो डिप्रेशन, टेंशन, टेस्ट मार्क्स को लेके होते हैं कि मार्क्स कम आ रहे हैं, ये सबके साथ होता है, नॉर्मल है, लेकिन उतना आपको इसमें नहीं हो जाना है कि आपको डिप्रेस हो जाना है। ये हर एक लोगों के साथ होता है। हम लोग भी जब तैयारी किए हैं तो हम लोग के भी मार्क्स जब कम आते थे, सेम सिचुएशन होता था, लेकिन आपको पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखनी है। जो भी गलतियां आपसे हुई हैं उन सबको एक बार फिर से देख लीजिए, कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है, उन सबको खत्म करिए गलतियों को, और अपने गलतियों से सीख के आगे बढ़िए। तो चलिए ठीक है, और आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। और चलिए ठीक है, फिर अगर कुछ पूछना है, कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। मैं जितना भी हो सकेगा, मेरे को जितना भी लगेगा कि ज़रूरत है आपको, उतना मैं ज़रूर बताऊँगा। और ठीक है, अगर मतलब कुछ मैं ऐसे चैप्टर भी आने वाले समय में 4-5 दिन में या हफ्ते में एक चैप्टर्स ऐसे अपलोड करूंगा जिससे कि क्योंकि जिसका वेटेज ज़्यादा हो, क्योंकि नीट में ऐसा नहीं होता है कि पूरा क्वेश्चन पूछे जा रहा है, कहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, कहीं से कम। तो मैं कुछ ऐसे चैप्टर के लिस्ट निकाल को आपको दूंगा कि उसमें लगभग 500 या 550 मार्क्स उतने 25-30 चैप्टर करने से आप आराम से कर सकते हैं। तो उन चैप्टर को आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तो आपका बेहतर रिजल्ट आएगा। तो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।